मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या बता दिया गया था? आभ्यंतर यत्न बता दिया गया। आज हम वाह यत्न पढ़ेंगे। मित्रों, ध्यान देंगे, आप लोग विशेष ध्यान देंगे इसको। अगर यहाँ याद हो जाता है तो आगे चलकर बहुत काम देगा। वाह यत्न किसे कहते हैं? अर्थात यहाँ देखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण मुख के बाहर हो, उसे वाह यत्न कहते हैं। वाह यत्न कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, वाह यत्न कहते हैं। फिर उसके बाद दिया जाता है वाह यत्न के भेद। वाह यत्न के भेद। मित्रों ध्यान देंगे, वाह यत्न के कितने भेद मिलते हैं? तो 11 भेद मिलते हैं। 11 भेद मिलते हैं। तो पहला आप लोग जानेंगे, यहाँ क्या होता है? विवार होता है। दूसरा उसके बाद लिखेंगे संवार होता है। तीसरा क्या होता है? नाद होता है। चौथा क्या होता है? नाद। उसके बाद विवार, संवार, नाद, श्वास लिख दीजिए मित्रों, श्वास होता है। फिर पांचवा क्या होता है? यहाँ घोष लिख दीजिए। उसके बाद छठवां क्या होता है? छठवां क्या होता है? अघोष होता है। अघोष होता है। उसके बाद सातवां क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण के बाद आठवां क्या होता है? महाप्राण। मित्रों क्या होता है? महाप्राण होता है। नौवां क्या होता है? उदात्त होता है। उदात्त। उसके बाद 10वां क्या होता है? मित्रों देखेंगे, 10वां क्या होता है? अनुदात्त होता है। उसके बाद 11वां क्या होता है? तो स्वरित होता है। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? विवार होता है, श्वास, संवार होता है, नाद होता है, श्वास होता है, घोष होता है, घोष होता है, प्राण होता है, महाप्राण होता है, उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, उसके बाद स्वरित होता है। इस प्रकार के बाह्य प्रयत्न के भेद में देखा गया तो 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे, आप ध्यान देंगे मित्रों, अगर जो कहें तो हम इसको मिटा कर फिर से इसको लिख दें, तब अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। और देखेंगे कि दिख रहा होगा, मुझे विश्वास है आप लोगों को। यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे? अगर जो इसकी परिभाषा पूछा जाए, क्या होगा विवार का? अर्थात जिस वर्ण को बोलते समय मुख पूरा खुल जाए उसे विवार कहते हैं। वहाँ संवार देखेंगे, जिस वर्ण को बोलते समय मुख संकुचित रूप से खुले उसे संवार कहते हैं। मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। यहाँ देखें, जिस वर्ण को बोलते समय मुख में श्वास चलता रहे उसे श्वास कहते हैं। यहाँ देखें घोष, जिस वर्ण को बोलते समय मुख में गूंज हो या कंपन हो उसे घोष कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय मुख में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण को बोलते समय प्राणवायु की अल्पता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय प्राणवायु की अधिकता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय जीवा मुख के ऊपरी भाग से उच्चरित हो उसे उदात्त कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय जीवा मुख के निचली भाग से उच्चरित करे वर्णों को उसे अनुदात्त कहते हैं। उदात्त, यहाँ देखेंगे, उदात्त और अनुदात्त के मेल को स्वरित कहा जाता है। मित्रों जैसे अगर जो आप लोगों को याद हो गया हो, बहुत अच्छा, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुख पूरा खुल जाता है। यहाँ लिखेंगे खुल जाता है, मुख पूरा खुल जाता है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या? संकुचित रूप से खुलना। क्या लिख देते हैं? संकुचित रूप से खुलना। मित्रों क्या है? मुख जो है संकुचित रूप से खुलेगा, खुलना, मुख जो है संकुचित रूप से खुलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? नाद कहा जाता है। यहाँ देखेंगे श्वास चलता है, सिर्फ इतना लिखेंगे, क्या है? श्वास चलता था। जिस वर्ण को बोलते समय श्वास चलता है तो उसी को श्वास कहते हैं। जिसमें गूंज हो, मित्रों यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिसमें गूंज हो
उसी को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। इसमें यहाँ लिख देंगे जिसमें गूंज ना हो। मित्रों क्या कहा जाता है, जिसमें गूंज ना हो, जिसमें गूंज ना हो उसे कहते क्या है, ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। अर्थात यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, अल्प प्राणवायु की अल्पता, यहाँ लिख देंगे प्राणवायु की अल्पता। अल्पता मतलब कमी, अल्पता हो। अर्थात यहाँ देखेंगे प्राणवायु की क्या कहा जा रहा है, प्राणवायु की यहाँ क्या लिख दिया जाए, अधिकता। अधिकता हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख दिया, ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग से उच्चरित हो, ऊपरी भाग से क्या हो, उच्चरित हो, उच्चरित हो, उसी को क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। फिर यहाँ देखेंगे अनुदात्त में देखेंगे यहाँ क्या होता है, निचली भाग से, निचले भाग से उच्चरित हो, क्या हो, उच्चरित हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुदात्त कहते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, उदात्त और अनुदात्त, क्या लिखा जा रहा है, उदात्त और अनुदात्त। अनुदात्त यहाँ के मेल को स्वरित कहा जाता है। उदात्त और अनुदात्त के मेल को स्वरित क्या कहा जाता है, स्वरित कहा जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, बस हम छोटे में बता दिए हैं। जहाँ मुख पूरा खुल जाता है वहाँ विवार होता है, जहाँ मुख संकुचित रूप से खुल जाता है वहाँ क्या होता है, संवार होता है। मधुर ध्वनि, ध्वनि, मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है, नाद कहा जाता है। श्वास जिसमें चलता है उसके श्वास कहते हैं। जिसमें गूंज होता है उसे घोष कहते हैं, जिसमें गूंज नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। और जिसमें प्राणवायु की अल्पता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें प्राणवायु की अधिकता हो उसे महाप्राणवायु कहते हैं। यहाँ जो ऊपरी भाग से जो वर्ण उच्चरित होता है उसको क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। और जो वर्ण निचले भाग से उच्चरित होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। उदात्त और अनुदात्त के मेल को स्वरित कहा जाता है। उदात्त और अनुदात्त के मेल को स्वरित कहा जाता है। मित्रों थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिएगा। अब यहाँ तक हम देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मित्रों ले लिए हैं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब यहाँ देखेंगे क्या कहा जाता है, एक प्रत्याहार है, क्या है, खर एक प्रत्याहार है, खर प्लस एक क्या है, सर। खर प्लस और सर ये पूछा होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण अर्थात वह प्रत्यय आते हैं, तो आप लोग क्या लिख देंगे, एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, अविश्वास। अविश्वास एक ट्रिक है मित्रों। क्या है ये, ट्रिक है, TRICK अर्थात ट्रिक। ये क्या है, अविश्वास ट्रिक है। अब क्या देखेंगे, खर एक प्रत्याहार, खर पतवार में क्या होता है, अविश्वास आता है। क्यों खर पतवार में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि खर में पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई जानवर है, सांप है, नेउर है, और जैसे छोटे छोटे और जानवर है, कीड़े मकोड़े, या तो शीशे फेंके गए हैं, या तो शीशी तोड़कर फेंके गए हैं, या तो सुई फेंके गए हैं, क्या फेंका गया, इस प्रकार का कोई समाधान नहीं रहता, अर्थात मन में संदेह रहता है। इसलिए आप लोग खरपतवार में अविश्वास सबको रहता है। अविश्वास मतलब आ से मिलता क्या मिलता है, यहाँ देखेंगे अघोष मिल जाता है। वी से क्या मिलता है, यहाँ विवार मिल जाता है। श्वास तो आपका है, ये है, क्यों, अर्थात तीन तीन वो बाह्य प्रयत्न मिलते हैं। अगला चलते हैं, ये पूछा जाता है हस प्रत्याहार, हस प्लस यण। हस प्लस यण मतलब क्या होता है, अर्थात हाइब्रिड से लेकर के यहाँ जब गण 10 तक जाते हैं, अर्थात यहाँ देखेंगे यण प्रत्याहार में यावाराला मिलता है। अर्थात इसके अंतर्गत देखते हैं, जब आप हंसेंगे, हंसेंगे तो क्या है, अगर श्री रामचंद्र की तरह मुस्कुरा दिए तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ सबसे सटीक काम हो जाएगा। कैसे, श्री रामचंद्र की तरह अगर जो आप लोग मुस्कुरा दिए तो वहाँ देखेंगे एक क्या हो जाता है, संवार, अर्थात मुख जो है संकुचित रूप से खुल जाता है। एक सुंदर सा क्या होता है, आवाज अर्थात ध्वनि होती है, उसे नाद कहते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखेंगे
संवार नाद हो गया, उसके बाद हल्का सा क्या होता है, मधुर गूंज होता है, गूंज होती है तो घोष हो जाता है। मित्रों याद रखिएगा, श्री रामचंद्र जी जब हंसते हैं तो उसमें श्वास संवार हो जाता है, नाद आ जाता है और उसके बाद घोष आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या मिलता है, अर्थात इसमें लिखा गया है क्या है, वर्गा नाम प्रथमा प्रथमा तृतीया, प्रथमा तृतीया यहीं पर लिख देते हैं पंचमा, पंचमा उसके बाद प्लस क्या लिख देते हैं, यणस्य, क्या लिख दिया है, यणस्य, अर्थात वर्गों का, ये अर्थात इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 135 प्लस यण, अर्थात ये क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं। अर्थात वर्गों का, वर्गों मतलब काचा टाटा पा कटप्पा कह दे सकते हैं, अर्थात कू चू टू तू पू ये भी कह सकते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ देखेंगे वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद यह वर्ण आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ अगला देख लीजिएगा, वर्गा नाम द्वितीया, जो बच रहा है मित्रों द्वितीया, उसके बाद क्या हो जाएगा, चतुर्थी, द्वितीया चतुर्थी, उसके बाद क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थी के बाद आप लिख सकते हैं सलस्चा। सलस्चा मतलब सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार मतलब टेर सूत्र के अनुसार जाएंगे 13 और 14 मिल जाएगा, सात सा सा हा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिल जाएगा तुरंत, आप क्या लिख सकते हैं, महाप्राण लिख सकते हैं मित्रों। अब देखेंगे 3 इसमें मिल गया है, 3 इसमें, 6 हो गए, 6 2 8, अभी कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्वराणाम, 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 स्वराणाम जब कह दिया गया है, अच, अच मतलब क्या होता है, 9 के 9 वर्ण आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सा वर्ण होता है, बाह्यप्रयत्न उदात्त होता है, उसके बाद अनुदात्त होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वरित होता है मित्रों। इतना जाकर आपके 11 के 11 पर वर्ण आ जा, क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न आ जाते हैं, 11 के 11 बाह्य प्रयत्न आ गए हैं मित्रों। इसी पर बाह्य प्रयत्न की क्लास खत्म होती है, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो भी चैप्टर रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को टीजीटी में आशीर्वाद की तरफ से है, टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बजाएगा मित्रों, देख लीजिएगा आप लोग, पेपर एक बार उठाकर जरूर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न जरूर बजाएगा मित्रों। धन्यवाद। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों।